सौभाग्यवती स्त्री के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका हिंदू सनातन परंपरा में सौभाग्यवती स्त्री वह मानी जाती है जिनका पति जीवित हो और जो अपने गृह, धर्म और संस्कारों का पालन करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के संस्कार से ही घर में लक्ष्मी, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह ग्रंथनुमा पाठ उन सभी नियमों, कथाओं और विधियों को सरल हिंदी में विस्तार से प्रस्तुत करता है। कंगन, शक्ति अंगूठी, स्थिरता कमरबंद, संयम पायल, लक्ष्मी का आगमन बिछिया, वैवाहिक पहचान, इत्र, सात्विकता वस्त्र, शालीनता, केश श्रृंगार, मानसिक संतुलन। भाग 5, तुलसी पूजन विधि, विस्तार से। समय प्रातः सूर्योदय के बाद संध्या समय दीपक के साथ विधि स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें 11 या 108 बार। परिक्रमा करें 3 या 7 बार। लाभ दाम्पत्य सुख रोगनाश घर में शांति भाग 6, गृह की दैनिक पूजा विधि प्रातःकाल, पूजा गणेश लक्ष्मी विष्णु शिव का ध्यान, दीप, धूप, नैवेद्य संध्या, आरती दीप प्रज्वलन, घंटा शंख ध्वनि विशेष नियम, पूजा स्थान स्वच्छ रखें, झूठे हाथ पूजा न करें। भाग 7, सात्विक भोजन के नियम, क्या खाएं, दाल चावल रोटी दूध घी फल सब्जी, क्या न खाएं, बासी भोजन, अत्यधिक मसाले नशा। भोजन बनाने के नियम, शांत मन से बनाएं, मंत्र या भगवान का स्मरण। भाग 8, पति का आधार बनना, स्त्री का धर्म, भावनात्मक आधार पति की बात सुनना, सहानुभूति आध्यात्मिक आधार पति के लिए प्रार्थना, व्रत और नियम गृहस्थी में भूमिका, संयम प्रेम धैर्य। भाग 9, व्रत और नियम संक्षेप में। सोमवार व्रत, शिव के लिए करवा चौथ, पति की दीर्घायु वट सावित्री, अखंड सौभाग्य उपसंहार। सौभाग्यवती स्त्री केवल नियमों से नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और सेवा से महान बनती है। जब स्त्री धर्म के मार्ग पर चलती है तब संपूर्ण परिवार सुखी और समृद्ध होता है। नमः शिवाय, हर हर महादेव। भाग 10, सौभाग्यवती स्त्री के लिए विशेष व्रत और नियम करवा चौथ, विस्तृत अर्थ, वट सावित्री व्रत कथा सहित, हर शुक्रवार लक्ष्मी साधना। भाग 11, स्त्री के पतन के कारण, शास्त्रीय चेतावनी, अहंकार नास्तिकता गुरु और बड़ों का अपमान। उपसंहार, सौभाग्यवती स्त्री वह है जो अपने आचरण से घर को मंदिर बना दे। नियम भय से नहीं, श्रद्धा से अपनाए जाएं। ऐसी स्त्री के चरणों में स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। नमः शिवाय, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। भाग 12, सौभाग्यवती स्त्री के लिए दैनिक आचरण संहिता, प्रातःकाल के नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण। भाग 13, सौभाग्य की रक्षा के उपाय, लोक परंपरा अनुसार शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान, पति के वस्त्र स्वयं हाथ से धोना, यदि संभव हो घर में टूटी चीजें न रखें। भाग 14, संतान और परिवार के प्रति कर्तव्य, संतान को संस्कार देना, पति और बच्चों के बीच संतुलन, सास ससुर की सेवा को सौभाग्य मानना। भाग 15, संकट काल में सौभाग्यवती स्त्री का आचरण, धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना, ईश्वर पर दोष न लगाना, पति का मनोबल बढ़ाना। भाग 16, स्त्री की 5 सबसे बड़ी शक्तियां। 1, सहनशीलता। 2, श्रद्धा। 3, सेवा। 4, संयम। 5, प्रेम। भाग 17, कलयुग में सौभाग्यवती स्त्री का धर्म परंपरा और आधुनिकता में संतुलन, सोशल मीडिया और बाहरी प्रभाव से संयम, परिवार को प्राथमिकता। अंतिम उपदेश, भावनात्मक समापन, जिस घर में स्त्री का मन शांत, वाणी मधुर और हृदय श्रद्धा से भरा होता है, वहां स्वयं भगवान रुक जाते हैं। सौभाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह स्त्री के आचरण से जन्म लेता है। नमः शिवाय, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। नीचे सौभाग्यवती स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब पूरी तरह विस्तार से कथा भाव और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बिना बिंदुओं के लिखा गया है, ताकि आप इसे कथा, प्रवचन या वीडियो स्क्रिप्ट में सीधे उपयोग कर सकें। सौभाग्यवती स्त्री का जीवन केवल श्रृंगार या व्रत तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा आचरण, विचार, व्यवहार और भाव ही उसका सौभाग्य बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्त्री के विचार शुद्ध होते हैं, वाणी मधुर होती है और मन में पति तथा परिवार के प्रति श्रद्धा होती है, वही सच्चे अर्थों में सौभाग्यवती कहलाती है। सौभाग्यवती स्त्री को सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत स्वच्छता और पवित्रता से करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना
और मन को शांत रखना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये केवल पूजा नहीं होती, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस घर में स्त्री श्रद्धा से भगवान का नाम लेती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। सौभाग्यवती स्त्री को अपने श्रृंगार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रृंगार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पति की दीर्घायु और गृहस्थ जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र या सुहाग की निशानी, हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिया, ये सभी केवल आभूषण नहीं, बल्कि सौभाग्य के प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री आदर पूर्वक अपने सुहाग की निशानी धारण करती है, उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। सौभाग्यवती स्त्री को अपने आचरण में धैर्य रखना चाहिए। घर में किसी भी परिस्थिति में कठोर वचन बोलना, क्रोध करना या अपशब्द कहना अशुभ माना गया है। स्त्री की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह घर को स्वर्ग भी बना सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे कुल के लिए सौभाग्य लेकर आती है। उसके विचार जैसे होते हैं, वैसा ही वातावरण घर में बनता है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री को अपने मन को हमेशा शुद्ध और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। बार बार मन में शंका करना, अनावश्यक डर पालना या भविष्य को लेकर नकारात्मक कल्पनाएं करना भी सौभाग्य को कमजोर करता है। स्त्री का मन जितना शांत और भरोसे से भरा होता है, पति और परिवार का जीवन उतना ही सुरक्षित माना गया है। सौभाग्यवती स्त्री को अपने व्रत और नियम को बोझ नहीं समझना चाहिए। जब वह करवा चौथ, तीज, हरतालिका या कोई भी सौभाग्य से जुड़ा व्रत करती है, तो उसे दिखावे या डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। बिना मन के किया गया व्रत फल नहीं देता, लेकिन सच्चे भाव से किया गया छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है। कई बार केवल पति के नाम का स्मरण करना और उनके लिए मन से मंगल कामना करना भी बड़े व्रत के समान माना गया है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री को अपने घर की देहरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय देहरी पर दीपक जलाना, घर में प्रवेश करते समय क्रोध या अशुभ बातें छोड़कर आना और किसी को खाली हाथ दरवाजे से न लौटाना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि जहां स्त्री घर की देहरी का सम्मान करती है, वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है और दाम्पत्य जीवन में कलह कम होती है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसकी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। उसे किसी पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और न ही किसी दूसरे के पति के विषय में अनुचित विचार मन में लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की दृष्टि जितनी पवित्र होती है, उसका वैवाहिक जीवन उतना ही सुरक्षित रहता है। इसी तरह पति के मन में भी पत्नी के लिए श्रद्धा और विश्वास बना रहता है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि सौभाग्यवती स्त्री को अपने बालों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खुले, बिखरे और असंयमित बालों में घर का काम करना या पूजा करना अशुभ माना गया है। बालों को सलीके से बांधकर रखना, विशेष रूप से पूजा और रसोई के समय, घर में स्थिरता और शांति लाता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन का भी प्रतीक है। सौभाग्यवती स्त्री को रसोई को केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि यज्ञशाला की तरह मानना चाहिए। क्रोध में, रोते हुए या मन में द्वेष रखकर बनाया गया भोजन परिवार में अशांति लाता है। इसके विपरीत शांत मन और प्रेम से बनाया गया साधारण भोजन भी परिवार को जोड़ने का काम करता है। कहा जाता है कि पति का स्वास्थ्य और उन्नति पत्नी के हाथों बने भोजन से गहराई से जुड़ा होता है। रात के समय सौभाग्यवती स्त्री को पति के पास बैठकर दिन भर की कटु बातें भूल जानी चाहिए। सोने से पहले मन में शिकायत या क्रोध रखना अशुभ माना गया है। यदि कोई बात मन को दुख दे रही हो, तो शांत होकर उसे सुलझाना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के लिए शांति का कारण बनते हैं, वहां सौभाग्य अपने आप टिक जाता है। अंत में शास्त्र यही कहते हैं कि सौभाग्य किसी एक नियम से नहीं टिकता, बल्कि स्त्री के पूरे जीवन व्यवहार से बनता है। जो स्त्री श्रद्धा, संयम, प्रेम और मर्यादा को अपने जीवन का आधार बना लेती है, उसके लिए अलग से सौभाग्य मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका जीवन स्वयं सौभाग्य का उदाहरण बन जाता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम के एक सज्जन रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति नाम की ही तरह स्वभाव से भी अत्यंत सुशील, शांत और संस्कारी थी। वह न बहुत बोलती थी, न किसी से झगड़ा करती थी। सुबह उठकर स्नान करके पहले घर के मंदिर में दीपक जलाती, तुलसी माता को जल अर्पित करती और फिर ही रसोई में प्रवेश करती थी। उसका विश्वास था कि स्त्री का पहला कर्म ईश्वर का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि उसी से पूरे दिन का भाग्य बनता है। सुमति अपने पति को ईश्वर समान मानती थी। वह उनके सामने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करती थी, न ही किसी के सामने उनकी निंदा करती थी। यदि कभी पति से कोई भूल हो जाती, तो वह उसे क्रोध से नहीं, प्रेम से समझाती। उसके मन में यह भाव सदा रहता था कि पति का अपमान करना अपने ही सौभाग्य को कमजोर करना है। एक दिन नगर में अकाल जैसी स्थिति बन गई। व्यापार ठप हो गया और धर्मपाल की आय बंद हो गई। घर में धीरे धीरे कष्ट बढ़ने लगे। आस पड़ोस की स्त्रियां सुमति को ताने देने लगीं। कोई कहती, इतना व्रत पूजन करती हो, फिर भी घर में दरिद्रता क्यों है? कोई कहती, लगता है तुम्हारा सौभाग्य कमजोर है। लेकिन सुमति ने न किसी से झगड़ा किया, न ईश्वर से शिकायत की। उसने मन ही मन कहा, जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। उस समय भी सुमति ने अपने नियम नहीं छोड़े। उसने न तो सिंदूर त्यागा, न चूड़ियां उतारी, न पूजा छोड़ी। वह कहती थी, सुख में पूजा करना आसान है, पर दुख में भी श्रद्धा बनाए रखना ही सच्चा सौभाग्य है। एक दिन उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। सुमति का हृदय कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। उसने पति के सिरहाने बैठकर उनके चरण पकड़ ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसने कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कुछ पुण्य है तो उसे मेरे पति की आयु में जोड़ दीजिए। उस रात उसने व्रत रखा, न अन्न ग्रहण किया, न जल। पूरी रात दीपक जलाकर पति के पास बैठी रही। न उसे अपनी थकान का ध्यान था, न अपने शरीर का। उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि मानो उसका मन स्वयं एक मंदिर बन गया था। कहते हैं, उसी रात माता पार्वती उसके स्वप्न में आईं। माता ने कहा, वत्से, तुम सच्चे अर्थों में सौभाग्यवती हो। तुमने न अपने धर्म को छोड़ा, न अपने पति को। तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे श्रृंगार में नहीं, तुम्हारे भाव में है। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। धर्मपाल की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे उनके काम भी चल पड़े। जिस घर में अभाव था, वहां फिर से सुख शांति लौट आई। नगर की वही स्त्रियां अब सुमति के चरणों में बैठने लगीं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे सौभाग्य का रहस्य क्या है? तब सुमति ने बहुत सरल शब्दों में कहा, सौभाग्य न तो सोने चांदी में है, न केवल व्रत में। सौभाग्य स्त्री के धैर्य, उसकी वाणी, उसके विश्वास और उसके आचरण में है। जो स्त्री दुख में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती, वही सच्ची सौभाग्यवती होती है। इस कथा से शास्त्र यही सिखाते हैं कि सौभाग्य किसी एक दिन के कर्म से नहीं बनता, बल्कि स्त्री के पूरे जीवन के व्यवहार से बनता है। जो स्त्री श्रद्धा, संयम, प्रेम और मर्यादा के साथ अपना जीवन जीती है, उसका सौभाग्य कोई छीन नहीं सकता।